नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलाइट एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस। अर्थमेटिक प्रोग्रेस के जितने भी कंसेप्ट है, जो भी फॉर्मूला है या जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज का लेक्चर है अलजेब्रा एपी जीपी और एचपी सीरीज का लेक्चर फर्स्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, यदि हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करें तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि अर्थमेटिक होती क्या है। अर्थमेटिक को हिंदी में बोला जाता है समांतर श्रेणी। ठीक है, क्या बोला जाता है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है? देखिएगा, जैसे यहां से इस वर्ड से निकल के आ रहा है समांतर, मतलब जिसमें समान अंतर हो। बात क्लियर? ऐसी सीरीज जिसके पदों में समान अंतर हो, उसको हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं। जैसे मान लिया जाए, इसको जो रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है वो क्या है? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, डॉट डॉट डॉट। मतलब जैसे कोई भी आपको सीरीज दी गई, ए बी सी डी ई एफ, ये कोई सीरीज है, आपको पता करना है कि ये अर्थमेटिक है या नहीं है, मतलब समांतर है या नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनके पदों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, अंतर निकालना पड़ेगा। मतलब लास्ट वाले में से पहले वाला घटाओगे, लास्ट वाले में से पहले वाला घटाओगे, मतलब b माइनस से इक्वल आना चाहिए c माइनस बी के। या फिर यदि आप इन तीन को लेकर निकालोगे तो d माइनस सी इक्वल आना चाहिए c माइनस बी के। जो आगे वाला पद होगा जस्ट उससे पहले वाला उसमें से घटाएंगे। जो उन दोनों का डिफरेंस आएगा, जो उन दोनों का अंतर आएगा, उसी को बोला जाता है समान अंतर। क्या? समान अंतर। बात समझ में आई? चलिए जी, यानी कि इंग्लिश में बोला जाएगा कॉमन डिफरेंस। इसको रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करते हैं, जहां पर ये ए होता है इसको बोला जाता है प्रथम पद। क्या? प्रथम पद। और जो डी होता है इसको बोला जाता है सर्वांतर। क्या बोला जाता है? सर्वांतर। सर्वांतर मतलब सभी पदों का जो अंतर होगा, मतलब सभी पदों का जो हम डिफरेंस करके निकालेंगे, घटा के निकालेंगे, जो अंतर होगा उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कोई सीरीज मैंने लिखी 1 2 3 4 5 6, तो आप देखोगे ये एक नेचुरल ऑर्डर है। नेचुरल ऑर्डर होने के साथ साथ इन सब का जो डिफरेंस आएगा वो भी कॉमन आएगा, मतलब इन सब का जो अंतर आएगा वो भी कॉमन आएगा। जब अंतर कॉमन होगा यानी कि समान अंतर होगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। एपी को फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेस, मतलब समांतर श्रेणी। बात समझ आई? चलिए जी, या जैसे दूसरी सीरीज लिखी मैंने, जैसे 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे प्रथम पद क्या होगा? ए, और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 5 माइनस 3 इक्वल 2। बात समझ आई? मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी और डी की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी। तो ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि मतलब समांतर श्रेणी है तो पहला पद क्या होगा और सर्वांतर क्या होगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। चलिए जी, इसमें हम आगे चलते हैं तो कुछ फॉर्मूलों पर नजर जाती है। कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जिनको हमें याद रखना होगा। मान लिया जाए आपको कोई भी सीरीज दे दी, सपोज दैट ये ही सीरीज आपको दे दी गई और आपसे पूछ लिया गया कि इसका 20वां पद बताइए। 20वां पद मतलब 20th टर्म। ठीक है, आपसे पूछा इसका 20वां पद बताइए, 20th टर्म बताइए। तो आपको यहां पे एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला होगा? ये फॉर्मूला होगा प्रारंभ से। जब कोई सीरीज स्टार्ट होगी तो प्रारंभ से एनवा पद, यदि हमें प्रारंभ से कोई सा भी पद निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बात क्लियर? चलिए जी, यहां पे टी एन क्या है? एनवा पद, मतलब जर्नल टर्म है ये एनवा पद। और जहां पर ये ए है, ये है प्रथम पद। ए क्या है? प्रथम पद। और डी क्या है? सर्वांतर। और एन क्या है? पदों की संख्या।
पदों की संख्या। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। चलिए जी, ये है, जैसे मान लिया जाए आपसे कोई भी सीरीज पूछी और आपसे 20वां पद पूछ लिया, जैसे यही सीरीज थी 3, 5, 7, 9, ये सीरीज चलती जा रही है और आपसे पूछ लिया 20वां पद बताइए, तो आप क्या लगाओगे, T20 इक्वल क्या होगा, ए की वैल्यू है 3 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 2, तो कितना निकल के आएगा 3 प्लस 90 इंटू 2, टोटल आंसर जो भी निकल के आएगा। बात क्लियर। चलिए जी, ये था एनवा पद, मतलब यदि किसी श्रेणी में आपसे एनवा पद पूछ लिया जाए, ये हो सकता है उस श्रेणी का आपको अंतिम पद दिया हो, ऐसा भी हो सकता है कि अंतिम पद दिया हो, जैसे मान लिया जाए ये सीरीज दी है और लास्ट में मैंने लिख दिया 179, इस टाइप से लिख दिया, तो मैंने पूछा अंतिम से 25वां पद निकालिए, या अंतिम से 5वां पद निकालिए, या अंतिम से 6ठा पद निकालिए, इस टाइप से जो भी आपको देगा। देखिएगा जो फॉर्मूला आपने अभी लिखा Tn इक्वल टू था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये था प्रारंभ से, कहां से, प्रारंभ से। और यदि मैं अंत से लिखना चाहूं तो Tn इक्वल हो जाएगा L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा अंत से। बात समझ आई, ये हो जाएगा अंत से। देखिएगा बाकी सब कुछ वही है, केवल ये L क्या आ जाएगा, अंतिम पद आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अंतिम पद आ जाएगा, क्या, एल क्या होगा, अंतिम पद। बात क्लियर। तो यदि आपसे प्रारंभ से पूछेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और अंत से पूछेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। मान लीजिए आपको कोई सीरीज दी गई है और उसमें आपको उनका योगफल निकालना है, सीरीज का क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो सीरीज का जब आप योगफल निकालोगे तो हम लोग क्या करेंगे, सीरीज का योगफल जब निकालेंगे तो मतलब प्रथम पद और अंतिम पद दोनों का सम करेंगे। ठीक है, चलिए जी, यदि दोनों पद पता हो। चलिए इसके बाद क्या करते हैं, देखिएगा ये कुछ जनरल फॉर्मूले हैं। अब मान लिया जाए आपको कोई सीरीज दी है और आपसे पूछा एनवा पद बताइए, सॉरी एन पदों का योगफल बताइए। कोई भी सीरीज आपको दे देगा, जैसे मान लिया जाए ए प्लस डी, जो जनरल फॉर्म है ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ये कोई जनरल फॉर्म है। ठीक है, इस टर्म में आपको सीरीज दे दी 7, 12, 17 और 21, इस टाइप से। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यही पता लगाना है कि ये एपी है या नहीं है। उसका कैसे पता लगाओगे, पदों का डिफरेंस करके निकालोगे। यदि पदों का डिफरेंस कॉमन आया तो ये एपी है, यदि नहीं आया तो ये एपी नहीं है। बात क्लियर। चलिए जी, इसके बाद क्या होगा, यदि आपको बोल दिया जाए कि इसमें प्रथम 20 पदों का योगफल निकालिए, क्या निकालिए, 20 पदों का योगफल। जब आपसे योगफल पूछेगा तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होता है, प्रथम n पदों का योगफल, इसको हम एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात क्लियर। ये कब अप्लाई करोगे, जब आपको प्रथम पद पता होगा और सर्वांतर डी पता होगा। बात क्लियर। मान लिया जाए आपको प्रथम पद पता है, सर्वांतर नहीं पता, ठीक है, अंतिम पद पता है एल, तब एस एन क्या होगा, एस एन बराबर होगा n/2 ए प्लस एल। यदि आपको अंतिम पद पता हो, बात समझ आई, यदि प्रथम पद पता है तो आप ये लगाओगे, और यदि आपको पहला और अंत का पद पता है तो आप n/2 ए प्लस एल वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। बात क्लियर। चलिए जी, जैसे मान लिया जाए आपको कोई सीरीज दे दी गई, जैसे 5, 8, 11, 14, ठीक है, उसने कहा इसके प्रथम 22 पदों का योगफल निकालिए, तो आपको क्या करना होगा, 22/2 2 इंटू 5 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी, 3। आपको इसको सोल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर। चलिए इसके बाद आगे कुछ कंसेप्ट पर डिस्कस करते हैं कि इसमें आगे कुछ कंसेप्ट है तो कैसे सोल्व करना होगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसको हमें मतलब मेथड से सोल्व करना पड़ता है। कैसे मेथड से, देखिएगा मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लिया जाए आपसे पूछा जाए कोई दो पद है ए और बी, ठीक है, ये एपी में है,
तो इनके बीच का जो मध्य पद होगा उसको निकालने का एक मेथड होता है, एक फॉर्मूला होता है, उसको बोला जाता है समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है? माध्य समांतर माध्य होता है इन दोनों का सम और डिवाइड में 2। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। तो ए इक्वल क्या आ जाएगा? ए प्लस बी बाई 2। इसको हम समांतर माध्य बोलते हैं। जैसे मान लिया जाए मैंने बोला आपको कि ए बी और सी ये तीन पद एपी में है, तीन पद एपी में है। तो आप यहां पे देखोगे जो बीच वाला पद है ये इन दोनों के बीच में लिखा हुआ है। जब बीच में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये मध्य पद हुआ, और मध्य पद हुआ तो बी इक्वल आ जाएगा ए प्लस सी बाई 2 के। या फिर आप यहां पे से कह सकते हो 2b इक्वल हो जाएगा ए प्लस सी के। बात क्लियर? यदि आप जानना चाहो कि ये आया कहां से, ये आया कहां से, आपने बोला कि ए बी सी कहां पे है? एपी में है। जब एपी में है तो इन दोनों पदों का कॉमन डिफरेंस होगा, मतलब जो डिफरेंस होगा वो कॉमन होगा। जैसे मान लिया जाए b माइनस ए इक्वल होगा c माइनस बी के। तो जो ये ऊपर वाला फॉर्मूला है ये यहीं से निकल के आता है। अब देखिएगा जो ये माइनस का है इसको हम इधर ले आएंगे और ये माइनस का इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2b इक्वल क्या? a प्लस सी। और यहीं से निकल के आता है ये वाला फॉर्मूला, मतलब b इक्वल a प्लस सी बाई 2। इसी को क्या बोलते हो? समांतर माध्य बोलते हो। बात क्लियर? इसी को क्या बोला जाता है? समांतर माध्य बोला जाता है। उम्मीद है आपको बिल्कुल ये अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। देखिएगा आपसे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यदि किसी श्रेणी के n पदों का योग, यदि किसी समांतर श्रेणी में n पदों का योग प्रथम n पदों का योगफल n का द्विघात व्यंजक है, द्विघात व्यंजक है। बात समझ आई? n का द्विघात व्यंजक है तो श्रेणी का समांतर, तो श्रेणी आपको बतानी है। तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। इसने क्या कहा? तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। श्रेणी ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, चलिए जी सोल्व करेंगे। तो यहां पे एक छोटा सा कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा। क्या कंसेप्ट? देखिएगा आपको दिया गया है श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। जो n पदों का योगफल आपको दिया गया है मतलब आपको Sn दिया गया है। ठीक है, अब देखिएगा यदि मैं यहाँ पे Sn आपको दिया गया है, यदि Sn जैसे मान लिया जाए मैंने n इक्वल 1 रखा, ठीक है, और n इक्वल 2 रखा, ठीक है, तो S1 होगा प्रथम पद का योगफल, S2 होगा दूसरे पद, दो पदों का योगफल। तो यदि मैं S2 माइनस S1 करूं, क्या करूं? S2 माइनस S1, तो यहां से क्या निकल के आएगा? यहां से सेकंड पद आएगा, दूसरा पद आएगा निकल के। ठीक है, बात समझ आई? दोवा पद निकल के आएगा। बात समझ आई? देखिएगा मैंने किया S2 माइनस S1, या फिर ऐसा कर लीजिए मैंने Sn इक्वल क्या रखा? 2 रखा, तो यहां से S2 निकल के आएगा, मतलब प्रथम दो पदों का योगफल निकल के आएगा। यदि मैं यहां पे Sn इक्वल 3 रख देता हूं तो यहां से S3 निकल के आएगा। S3 क्या होगा? प्रथम तीन पदों का योगफल। यदि मैं S3 माइनस S2 कर दूंगा तो मतलब तीन पदों का योगफल माइनस दो पदों का योगफल, तो यहां से जो निकल के आएगा वो तीसरा पद निकल के आएगा। बात समझ आई? मेरा कहने का मतलब ये है यदि हम जनरल टर्म की बात करें तो Tn निकल के आएगा Sn माइनस 1। यदि n पदों के योगफल में से n-1 पदों का योगफल घटा दिया जाए तो क्या निकल के आएगा? nवा पद निकल के आएगा। और यदि हम nवा पद निकाल लेंगे तो nवा पद निकालने के बाद
उसमें हम 1 2 3 रखेंगे तो हमारी सीरीज निकल के आएगी। बात समझ आई? चलिए जी। इसके बाद यहां पे देखेगा, इसने कहा जो n पदों का योगफल है वो n का द्विघात है। क्या है? n का द्विघात है। तो जब ये n का द्विघात का मतलब है कि वो एक द्विघात पोलिनोमियल है। द्विघात पोलिनोमियल का मतलब जैसे हमने ले लिया जाए Sn ले लिया a x की पावर 2 प्लस b x प्लस सी, इस टाइप से कुछ आएगा। सॉरी n का n की पावर 2 n। बात समझ आई? चलिए हम इसको नेक्स्ट पेज पर समझाते हैं। उसने जो दिया Sn जो दिया, उसने दिया n का द्विघात मतलब a n स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। तो यहां से a n माइनस वन क्या आ जाएगा? a n माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस b n माइनस वन प्लस सी। आपको चाहिए tn, tn होता है Sn माइनस वन। यहां पे लिख देना हम जानते हैं, या चूंकि tn इक्वल Sn माइनस वन। ठीक है, चलिए अब इन दोनों का यहां पे वैल्यू रख देते हैं। इसकी वैल्यू क्या है? ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी माइनस ए एन माइनस वन का स्क्वायर माइनस बी एन माइनस वन माइनस सी। ठीक है, अब आप देखोगे यहां से सी कैंसिल हुआ, सी से सी कैंसिल हुआ, इन दोनों से हमने ए कॉमन लिया तो क्या बचेगा? एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर। यहां से बी कॉमन लिया, क्या बचेगा? एन एन माइनस वन। बात क्लियर? चलिए जी। यदि आप यहां पे इसका फॉर्मूला खोलोगे तो इसका फॉर्मूला खुल के आएगा एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एन। इसी तरीके से यहां पे हो जाएगा एन माइनस एन प्लस वन। तो यहां पे एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल ही हो जाएगा, ए ब्रैकेट के अंदर टू एन माइनस वन प्लस बी। तो ये क्या निकल के आएगा? टी एन। तो ये टी एन निकल के आएगा, यानी कि एन व पद निकल के आ गया। तो अब बस अब यहाँ पे आप एन इक्वल वन टू थ्री एंड रख देंगे, आपकी सीरीज निकल के आ जाएगी। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। बात समझ आई? चलिए जी। यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो भी आप समझ लीजिएगा। मान लीजिए कोई सीरीज दी गई है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन इस टाइप से दिया गया है कि कोई भी समांतर श्रेणी है, उसके प्रथम तीन पदों का योगफल दिया गया है, या प्रथम तीन पदों का गुणनफल दिया गया है, क्या हो सकता है प्रथम चार पदों का गुणनफल दिया गया है। तो देखिएगा, जब हम किसी भी श्रेणी में कोई पद लेट करते हैं, पद मानते हैं कि हमें तीन पद सेलेक्ट करने हैं कि समांतर श्रेणी में तीन पद कौन से है, ठीक है। देखिएगा, यदि हम जर्नल फॉर्म की बात करें तो सीरीज होती है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। लेकिन यदि हमें देखिए, यहां पे हमने तीन पद ये भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं लिए जाएंगे। यदि हम इनको लेंगे तो यहाँ पे थ्री ए प्लस थ्री डी ऐसा समथिंग आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम कंसेप्ट ए प्लस डी में फंस जाएंगे, ए प्लस डी को हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो यदि ऐसी कंडीशन हो जहां पर आपको तीन पद या चार पद ऐसा कुछ दिया गया हो और आपको लेट करना है, तो आप क्या करोगे? वहां पे यदि आपको तीन पद लेने हैं, ये बातें याद रखिएगा, यदि आपको तीन पद लेने हैं तो आप ए माइनस डी, ए प्लस डी लोगे। बात समझ आई? यदि आपको चार पद लेने हैं तो चार पद के लिए ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी, आपको ये चार पद लेने हैं। बात समझ आई? ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि देखिएगा, यदि उसने कहा कि तीन पदों का योगफल निकालिए, तो तीन पदों को जब आप इनका योगफल निकालोगे तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तो यहां से डी से डी कैंसिल होकर थ्री है, मतलब यहां से आप ए फाइंड कर पाओगे, ए निकाल पाओगे। बात समझ आई? चलिए जी। इसी तरीके से हमने ये चार पद लेने हैं तो ऐसे लिया जाएगा। सपोज दैट पांच पद लेने हैं तो ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। मतलब आपको इस तरीके से लेट करना है ताकि जब हम उनका सम करें तो वहां से एक डी कैंसिल हो जाए। बात समझ आई? या तो डी कैंसिल हो जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में यही करना है आपको, इस तरीके से लेना है ताकि डी कैंसिल हो जाए। बात क्लियर? चलिए जी। उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। चलिए, यदि एपी के कंसेप्ट की बात की जाए तो एपी में टोटल कंसेप्ट यही है। अब यहां पे कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जी।
चलिए क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिएगा, दो समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का अनुपात दिया गया है। दो समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का अनुपात आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? अनुपात क्या है? 2n+1 रेशो 2n-1। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए 10वें पद का अनुपात 39:37 होगा। बात समझ आई? 39:37 होगा। देखिए आपको पर दो श्रेणी दे गई है, सोल्व जब आप करेंगे इसको देखिएगा, यदि आप बोलना चाहोगे कि भाई मतलब यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो तो आप इतने लंबे मेथड से तो नहीं करने के। यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो तो तब आप इसको कैसे करेंगे? देखिए पहले यहां पे हम बिल्कुल बेसिक सी बात है, यदि मतलब टीजीटी पीजीटी, आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो जो उसका एक पेपर होगा, प्री पेपर होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। देखिए यदि यूपी की बात करेंगे, उसमें 2-3 तरीके के पेपर होते हैं, एक जीआईसी करके, आश्रम पद्धति करके, और टीजीटी पीजीटी करके। तो जीआईसी आश्रम पद्धति में प्री जो पेपर होता है उसको बोला जा उस वो होता है ऑब्जेक्टिव, या टीजीटी पीजीटी में जो क्वेश्चन होता है उसको बोला जा वो पेपर होता है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में हम यहाँ पे कैसे करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये मोस्टली पेपर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है, जोन सा भी पद आपको दिया गया हो, क्या दिया गया है? 10वां पद, जो भी आपको पद दिया गया हो उसका आप डबल कर दीजिए और -1 कर दीजिए। एन की वैल्यू वो रखनी है आपको, एन की वैल्यू क्या रखनी है? एन इक्वल रख दीजिए। जो भी पद आपसे पूछा गया 10वां, 10 का डबल 20, 20 में से एक गया 19, तो आपको एन बराबर 19 पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ आई? आपका आंसर क्या आ जाएगा? 19 पुट कर देना है, आपका आंसर तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे आपको सॉल्यूशन दिखाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जब मेंस पेपर की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन पूरा दिखाना है, कैसे किया कैसे नहीं किया। तो यहाँ पे आप करना पड़ेगा, माना प्रथम श्रेणी का प्रथम पद A1 व सर्वांतर D1, दूसरी श्रेणी का प्रथम पद A2 व सर्वांतर D2 है। बात समझ आई? चलिए जी, तो प्रश्नानुसार या जैसे उसने कहा गया है, प्रश्नानुसार क्या कहा उसने? प्रथम SN पदों का योगफल, एक श्रेणी है उसमें आपको दिया गया है, यहां पे आप लिखोगे प्रश्नानुसार, या आप यदि इंग्लिश में क्वेश्चन कर रहे हो तो यहां पे आप लिखोगे बाई गिवन। ठीक है, चलिए जी, तो SN1/SN2 इक्वल क्या है दिया गया है? 39/30, सॉरी 2n+1/2n-1। इसका योगफल क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a1 + n-1 इंटू d1 अपोन में n/2 2a2 + n-1 इंटू d2 इक्वल क्या? 2n+1/2n-1। बात समझ आई? चलिए जी, अब देखेगा यहाँ पे 2n से 2n कैंसिल, तो क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2a1 + n-1 इंटू d1 अपॉन 2a2 + n-1 इंटू d2 इक्वल क्या? 2n-1 अपोन में 2n-1। बात क्लियर? चलिए अब देखिएगा, आपको 10वें पद का निकालना है। तो यदि मैं T10(1) निकालू, मतलब पहली श्रेणी का 10वां पद निकालू, तो पहली श्रेणी का जो 10वां पद होगा वो क्या होगा?
पहली श्रेणी का जो 10वां पद होगा वो आ जाएगा A1 प्लस 9D1। बात समझ आई। दूसरी श्रेणी का 10वां पद जो होगा वो होगा A2 प्लस 9D2। ये निकल के आएगा। मतलब आपको इनका अनुपात निकालना है। यानी कि हमें यहाँ पे देखिए ए और डी हमें ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, इनको निकालने की आवश्यकता नहीं है। हमें जो यहाँ पे ये दिया गया है इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसमें कन्वर्ट करने का मतलब है कि यहाँ पे 2 कॉमन लेना होगा। 2 कॉमन लेने का मतलब है कि यहाँ पे भी 2 आना चाहिए और यहाँ पे 2 इस तरीके से आना चाहिए कि 2 कॉमन लेकर ये 9 बचे। 2 कॉमन लेकर 9 बचे मतलब n-1 के स्थान पर 18 आना चाहिए। 18 मतलब n बराबर 19 आपको पुट करना होगा। बात समझ आई। मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बोला है कि जोन सा पद आपसे पूछा जाए, जोन सा पद आपसे पूछा जाए उसका डबल करके -1 कर दीजिएगा, वैल्यू पुट करेगा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको समझाया है मैंने कि हम n बराबर 19 क्यों रखेंगे, हम n बराबर 20 10 का डबल -1 क्यों रखेंगे। बात समझ आई। उम्मीद है आपको बिल्कुल ये अच्छे से समझ आया होगा हमने यहाँ पे क्यों पुट करना है। तो आप यहाँ पे पुट करोगे, पुट n इक्वल 90 या n इक्वल 19 रखने पर रख दीजिए जी। यह आ जाएगा 2A1 प्लस यह आ जाएगा 19 माइनस 1 18D1 डिवाइड में 2A2 प्लस 18D2 इक्वल इधर रखेंगे 2 इंटू 19 प्लस 1 अपोन में 2 इंटू 19। बात क्लियर। चलिए अब देखिएगा यहां से जब आप दो कॉमन लोगे तो दो ऊपर से कॉमन लिया, दो नीचे से कॉमन लिया, ये कैंसिल ये हो जाएगा A1 प्लस 9D1 अपोन में A2 प्लस 9D2 इक्वल देखिएगा 19 दूनी 38 प्लस 1 39 और 38 माइनस 1 37। बात क्लियर। ये क्या है, ये प्रथम श्रेणी का 10वां पद है। तो दिस इंप्लाइज प्रथम श्रेणी का 10वां पद, 10वां पद डिवाइड में द्वितीय श्रेणी का 10वां पद। उन दोनों का रेशो क्या है 39/37। यही रिक्वायर्ड आंसर होगा आपका। बात समझ आई। चलिए जी, उम्मीद है बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है चलिए, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है उसको देख लेते हैं। देखिए मैंने मेथड आपको बिल्कुल अच्छे से बता दिया। उसके बाद एक क्वेश्चन और है उसको देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी के एक समांतर श्रेणी है, क्या एक समांतर श्रेणी है, उसके m और n पदों के योगफल का अनुपात किसी समांतर श्रेणी के m व n पदों के योगफल का अनुपात m स्क्वायर अनुपात n स्क्वायर है। बात समझ आई। चलिए जी, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिएगा। तो आपको सिद्ध करना है क्या, m वा पद अपोन में n वा पद डिवाइड में इक्वल में क्या आ जाएगा 2m माइनस 1 अपोन 2n-1। आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिएगा आपको m और n पदों का योगफल दिया है, m और n पदों का योगफल दिया है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे समांतर श्रेणी एक ही है तो उसका प्रथम पद आपने a माना, सर्वांतर d माना। तो यहाँ पे जो दिया गया है वो दिया गया है 2a प्लस m-1 इंटू डी अपोन में 2a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल दिया गया है m स्क्वायर अपोन में n स्क्वायर। बात क्लियर। चलिए जी, सॉरी यहाँ पे m/2 आएगा और यहाँ पे n/2 आएगा। तो इस 2 से 2 कैंसिल, इस m से ये m नहीं कैंसिल होगा, इस m से एक पावर इधर जाएगी, इस n से एक पावर इधर जाएगी। तो ये आ जाएगा 2a प्लस m-1 इंटू डी अपोन में 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल में m अपोन n। बात क्लियर। चलिए जी, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया कि यदि इस तरीके का कोई रेशो निकल के आएगा और जोन सा पद हमें निकालना है, हमें उसका डबल करना है और -1 एक पुट कर देना है। तो हमें यहाँ पे n इक्वल रखना होगा 2m-1। बात समझ आई क्या है,
2m माइनस वन रख दीजिए। इसी तरह n इक्वल क्या रखना होगा, 2n माइनस वन रख दीजिए। जब दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो 2a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2m माइनस वन डी अपोन में 2n माइनस वन इंटू में डी, और इक्वल में आ जाएगा 2m माइनस वन और 2n माइनस वन। यदि आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा 2m माइनस टू, टू कॉमन लिया बाहर आया कैंसिल, तो ये हो जाएगा a प्लस m माइनस वन डी अपोन में a प्लस n माइनस वन डी इक्वल में 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। ये क्या है, ये mवा पद और nवा पद ही तो है, यानी कि जो आपको दिया गया है। तो इसके बाद आप डायरेक्ट इसको लिखोगे, यहां पे आप लिखोगे हेंस प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध हुआ, या आप इसके स्थान पर रख सकते हो इति सिद्धम। ठीक है, बात क्लियर। चलिए जी, उम्मीद है बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद देखिएगा एपी में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है उसने कहा यदि A1 A2 A3 AN समांतर श्रेणी में है तो आपको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, 1 अपॉन रूट A1 प्लस रूट A2 प्लस में 1 अपॉन रूट A2 प्लस रूट A3 प्लस में 1 अपॉन रूट A3 प्लस रूट A4 एंड सो ऑन, लास्ट में 1 अपॉन रूट AN माइनस वन प्लस में रूट AN, और इक्वल आपको प्रूफ करना है n माइनस वन अपॉन में रूट A1 प्लस रूट AN। ये आपको प्रूफ करना है। देखिएगा ये सब आपको एपी में लेना है और ये आपको प्रूफ करना है। तो जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे आप LHS लेके चलोगे, तो LHS साइड ये है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, यदि आपने ये लिया 1 अपॉन रूट A1 प्लस रूट A2 प्लस 1 अपॉन रूट A2 प्लस रूट A3, ठीक है, एंड सो ऑन, आपने ये रखा। लेकिन यहाँ पे आप यदि इसका हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज मतलब इसके अपोजिट साइन से, यहाँ पे प्लस है, इसका विपरीत साइन माइनस होगा, यानी कि रूट A2 माइनस रूट A1, इससे हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें यहाँ पे करेंगे, इसी तरह इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा रूट A2 माइनस रूट A1 अपॉन, इसको ध्यान से देखेगा, रूट A2 प्लस रूट A1 तो यहाँ पे था, हमने मल्टीप्लाई किया रूट A2 माइनस रूट A1। इसी तरह सभी टर्म में करेंगे, जब सभी टर्म में करेंगे, यहां पे आप देखेगा ऊपर आ जाएगा A2 माइनस A1 अपोन में ये हो जाएगा A2 माइनस A1 प्लस, इसी तरह यहां पे आएगा रूट A3 माइनस रूट A2 अपोन में A3 माइनस A2। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, रूट AN माइनस रूट AN माइनस वन अपोन में AN माइनस वन। बात क्लियर। चलिए अब देखिएगा ये क्या है, जब ये सब क्या में दिया है, एपी में दिया है, एपी में दिया है तो इनका जो पदों का डिफरेंस आएगा वो कॉमन आएगा, मतलब A2 माइनस A1 इक्वल होगा A3 माइनस A2 इक्वल होगा A4 माइनस A3, ये सब आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब ये कॉमन डिफरेंस है, मतलब सर्वांतर है। जब सर्वांतर है तो कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, जब इक्वल होगा तो ये जो डिनोमिनेटर है इनका जो हर है वो सबका इक्वल है, और जब हर इक्वल होता है तो प्लस में हम सबको ऐड कर देते हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं रूट A2 माइनस रूट A1 प्लस रूट A3 माइनस A2 प्लस एंड सो ऑन प्लस रूट AN माइनस रूट AN माइनस वन। अपोन में क्या आएगा, अपोन में कॉमन डिफरेंस है D, अपोन में क्या है, कॉमन डिफरेंस D है, तो D के स्थान पर हम जो हमें आवश्यकता होगी हम वो पुट कर लेंगे। हमने यहाँ पे फिलहाल D रखा, बात समझ आई। चलिए जी,
अब देखेगा यहां पे, आप देखोगे ये पहला पद था, ये दूसरा पद है। आपने देखा पहले पद का पहला और अगले पद का लास्ट का ये कैंसिल हो रहा है। इसी तरह अगले पद का लास्ट का इसका ये पहला कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह का इस पद का लास्ट का और इससे पहले पद का पहला कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे बचेगा ये और ये। तो कुल मिला के ये यहां पे बचेगा क्या, यहां पे बचेगा रूट ए एन माइनस रूट ए वन अपोन में डी। बात समझ आई? चलिए जी, अब यहां पे आप देखिएगा, यहां पे इसको हम दोबारा से प्लस प्लस वाले साइन के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो ए एन माइनस रूट ए वन, ये ऊपर बचेगा रूट ए एन प्लस रूट ए वन और डिवाइड में आ जाएगा ए रूट ए एन प्लस रूट ए वन। बात क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ऊपर क्या बन जाएगा, ए एन माइनस ए वन अपोन में डी रूट ए एन प्लस रूट ए वन। इसको आप यहां पे होल्ड कर दीजिए अभी। अब देखिएगा जब ये ए वन ए टू ए थ्री ए एन कहां में है, एपी में है। जब ये एपी में है तो ए एन इक्वल क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आना चाहिएगा। यहां से आप डी की वैल्यू निकालिएगा। डी की वैल्यू ए वन, यहां पे डी की वैल्यू क्या आएगी, आप देखोगे ए एन माइनस वन, ए एन माइनस सॉरी यहां पे देखेगा इस डी की वैल्यू, इस वन को हम इधर ले जाएगा तो डी इक्वल क्या आ जाएगा, ए एन माइनस ए वन अपोन में एन माइनस वन। बात क्लियर? इस डी की वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी। ठीक है, इस डी की वैल्यू यहां पे जब आप पुट करोगे तो ये आ जाएगा ए एन माइनस ए वन, या आप कह लीजिए यहां पे आप कह लीजिए इसको हम इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो n माइनस वन इक्वल क्या हो जाएगा, ए एन माइनस ए वन अपोन में डी। इस कंप्लीट की वैल्यू क्या, n माइनस वन। हमने यहां पे इस कंप्लीट की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा n माइनस वन अपॉन रूट ए एन माइनस रूट ए वन सॉरी प्लस रूट ए वन। और यही आपका राइट साइड था, आर एच एस था। बात क्लियर? तो ये आपका आर एच एस था, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, हैंस प्रूव। बात क्लियर हुई? चलिए जी, देखिए समानता श्रेणी में जो भी कंसेप्ट था वो हमने डिस्कस किया। जो क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए। जो नॉर्मल क्वेश्चन है उनको आप सोल्व करके देखिएगा। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। चलिए एपी में इतना ही, मिलते हैं आगे। जब हम चलेंगे तो आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट चैप्टर को हम देखेंगे जीपी के बारे में। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं एपी, जीपी एंड एचपी। अभी हमारा इस वीडियो में केवल कंप्लीट हुआ है एपी का कंसेप्ट। एपी का जितना भी कंसेप्ट था हमने यहाँ पे डिस्कस किया। बात क्लियर? चलिए जी, आपको यदि हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक देखते रहिएगा इलाइट एकेडमी।